प्रश्न संख्या 1 में दिया है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला का क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दिया क्या है, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। मान कितना दिया हुआ है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 यानी 2/3 गुणे 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 19,404 गुणे 3 और 7 इधर नीचे है तो ये साइड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 ऊपर, अब आटा में 2 गुणे 22 कहाँ हो जाएगा, नीचे, यानी 2 गुणे 22। तो 2 से कट लाएंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 9 दूना के 18, 7 दूना के 14, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 2 से कट गया। अब 22 ले कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 22 ले कटाएंगे तो कट जाएगा आपको 441 बार में, यानी 441 बार में। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 441 गुणे 3 गुणे 7, तो 441 को खंडित करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 441 को तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, 3 गुणे 7 पहले से ही है तो 3 गुणे 7, यानी इसमें 3 3 का जोड़ा लग गया, 1 2 3 गो 3 है और 3 गो का है 7 है, यानी 3 गुणे 7 बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 70 के 21, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, आर का मान कितना आया था, 21 सेंटीमीटर, यानी 21 गुणे 21 हो जाएगा, 70 के कट जाएगा 21, यानी 22 तिहाई 66 है, गुणे 21 तिहाई 63, यानी 66 और 63 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4158, यानी 4158, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 में है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 28/2, यानी आर का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। बेलन का क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर का मान कितना आया है, 14, कोष्ट में 14 प्लस एच का मान कितना है, 20। तो इस 7 दूना के 14 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 दूना के 44, 44 दूना के 88 गुणे 14 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, यानी 88 और 34 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस आंसर हो जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दिया का है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 125
सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का होता है भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर का हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब को हम 5 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25 25 5 कितना होता है 125। तो पावर से पावर कट जाएगा, तो यानी ए का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी का हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब बराबर का हो जाएगा 6 गुणे ए का मान कितना आया है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। तो 50 25 25 छके कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।